Hello everyone, welcome back to Java programming series. In the previous lecture we have learned about the tokens और आज के इस वीडियो में हम लोग उन टोकन को एक एक करके समझेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, राइट? और हम लोग के पास जो ऑपरेटर्स है उसमें ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा और हम लोग चलते हैं एक एक करके उन सारे ऑपरेटर्स को समझेंगे कि किस तरह से हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर में उसको यूज करेंगे, राइट? तो डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर में और यहां से हम लोग समझते हैं एक एक ऑपरेटर्स को। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर की। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर में हमारे पास मिल जाएंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई के लिए आप एस्टेरिस्क का साइन यूज करो और डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश, राइट? और एक और स्पेशल सिंबल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं परसेंटेज, और ये परसेंटेज निकालने के लिए नहीं है जो हम लोग नॉर्मली मैथमेटिक्स में निकालते हैं 20%, 30%, उसके लिए नहीं यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे परसेंटेज का यूज करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 12 एंड देन परसेंटेज साइन 5, इसका मतलब हो गया कि 12 में आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, राइट? तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा रिमाइंडर 2, राइट? सो दिस इज द ऑपरेटर्स और इन सारे ऑपरेटर्स को हम लोग प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड तो नॉर्मल है, आपको पता है। इसमें अगर आपके लिए न्यू हो सकता है तो ये परसेंटेज साइन हो सकता है, राइट? तो चलते हैं हम अपने जेएसएल के ऊपर में और चेक करके देखते हैं कि ये रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हम केवल थ्योरी नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, राइट? थ्योरी के साथ साथ, थ्योरी कहने का सेंस क्या हुआ कि आप कंसेप्ट को समझो और फिर उन सारे कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखो कि ये रिजल्ट सही आ रहा है या गलत आ रहा है। अगर आप केवल थ्योरी रट के चले जाओगे वो 2 दिन के बाद आप जरूर भूल जाओगे, राइट? लेकिन जो एक बार आपने प्रैक्टिकल कर लिया ना, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी आसानी से आप भूल पाओगे, राइट? तो चलते हैं हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में और यहां से हम लोग ओपन कर लेते हैं अपना जेएसएल, राइट? तो सबसे पहले तो हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और जेएसएल पे आने के लिए हम लोग क्या लिखते थे, जेएसएल एंड देन इंटर। ये हम लोगों को एक जेएसएल कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग उन सारे ऑपरेटर्स को चेक करेंगे, राइट? जैसे अगर आपको प्लस करना है तो 12 प्लस 20 यू विल गेट द आंसर 32, राइट? उसी तरह से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो 34 मल्टीप्लाइड बाई 6 यू विल गेट 204, राइट? और यहाँ पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड आप चेक कर लेना। मैं डायरेक्टली आता हूँ मॉडुलस ऑपरेटर को चेक करने के लिए। सो 12 परसेंटेज एंड देन यू राइट हियर 5, यू विल गेट द रिजल्ट 2, राइट? अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि 12 के बाद स्पेस देना है, फिर परसेंटेज के बाद स्पेस देना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप परसेंटेज के बाद स्पेस दो ना दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? सपोज हमने यहाँ पे लिखा 23 मॉडुलस 4, देन यू विल गेट द रिमाइंडर 3, ऑल राइट? सो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को चेक करने के लिए, राइट? तो यहाँ से हम लोग इसे पहले थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं साइज को एंड वी आर जस्ट मेकिंग सम स्पेस, राइट? तो नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है हम लोगों का रिलेशनल ऑपरेटर। सो हियर इज आवर रिलेशनल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर में जो सिंबल्स हैं वो कौन से हैं, तो आपको रिलेशनशिप बताना है। तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, हम लोग इस तरह से लिखेंगे, पहले ग्रेटर देन एंड देन इक्वल टू साइन। तो इसका मतलब हो गया आइदर इट मे बी अ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। उसी तरह से लेस देन और इक्वल्स टू लिख सकते हो आप। नॉट इक्वल टू लिखना है तो एक्सक्लामेशन एंड देन इक्वल्स टू। एंड डबल इक्वल टू यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, इक्वलिटी के लिए, कि वेदर द टू वैल्यूज आर एग्जैक्टली इक्वल्स और नॉट। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स का रिजल्ट आएगा ना, वो आइदर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, राइट? सो इट विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझ लो यहाँ पे कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 34 इज ग्रेटर देन 90, सो इट विल रिटर्न फॉल्स, राइट? तो यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए आंसर क्या, फॉल्स, ऑल राइट?
तो चलते हैं हम लोग अपने जेएसएल के ऊपर में और चेक करते हैं इन सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स को, राइट। सो हियर इज आवर जेएसएल एंड इफ आई एम राइटिंग हियर 12 is greater than 90, then obviously you will get the result false. Very good. So 56 is less than 90, then you will get true. All right. So suppose you are writing here 45 and then equals to 90. यहाँ पे आपको ठीक से समझना है 45 डबल इक्वल्स टू 90, इट मीन्स कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या 45 90 के बराबर है या नहीं है. सो ऑब्वियसली 45 इज नॉट इक्वल्स टू 90, सो यू विल गेट फॉल्स. ऑल राइट. So we have already checked all the relational operators. Now come to the next operator, assignment operator, right? अब assignment operator कौन सा होगा? तो single equals to, right? अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि कब मुझे डबल इक्वल टू यूज करना है और कब मुझे सिंगल इक्वल टू यूज करना है, राइट? तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने बताया था कि रिलेशनल ऑपरेटर में जितने भी सिंबल्स हैं उनका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा और नहीं तो फॉल्स आएगा, बिकॉज ऑल द सिंबल्स आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द टू वैल्यूज. लेकिन यहाँ पे जब आप यूज कर रहे हो ना सिंगल इक्वल टू, तो सिंगल इक्वल टू हम लोग तब यूज करते हैं जब किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर में असाइन करना हो, यानी स्टोर करना हो, राइट? तो जिस तरह से अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए सोचे कि x इक्वल्स टू 90, इट मीन्स वी आर स्टोरिंग 90 टू द वेरिएबल x, राइट? तो यहाँ पे हम लोग अभी कंपेयर नहीं कर रहे हैं और इसको चल करके हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चेक कर लेते हैं. सो हियर इज आवर जेएसएल एंड लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट. ऑल राइट. तो यहाँ पे हम लोगों को अगर स्टोर करना हो कि x इज इक्वल्स टू 12, तो डायरेक्टली हम लोग x में 12 को स्टोर नहीं कर पाएंगे. तो जावा क्या एक्सपेक्ट करता है प्रोग्रामर से कि अगर आप किसी वेरिएबल को यूज करने वाले हो, right, then you must have to declare the variable before use, right? तो अगर आप x को यूज करने जा रहे हो तो x का डेटा टाइप पहले बता दो, क्योंकि x में कौन सा टाइप का वैल्यू स्टोर करने वाले हो, राइट? तो हम लोगों को एक डेटा टाइप पहले मिला था int float, राइट? और भी हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल मैं आपको बतलाता हूं कि जब मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करना हो, इंटीजर वैल्यू का सेंस क्या हुआ कि जिसके अंदर में डेसिमल पॉइंट अलाउड नहीं है, राइट? तो मैंने यहाँ पे बतला दिया पहले से कि इंटीजर x है और इसके अंदर में 12 है. अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि x एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, राइट? और साथ में हम उस x में असाइन कर रहे हैं कि इसमें वैल्यू होगा 12, राइट? सो द वैल्यू ऑफ x बिकम्स 12, राइट? यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हुआ, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स नहीं आएगा, राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूं कि x डबल इक्वल्स टू एंड देन 30, इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू चेक वेदर द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 30 और नॉट. अगर x बराबर 30 होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. तो अभी तो हमारे पास x 12 था एंड 12 इज इक्वल्स टू 30, ऑब्वियसली इट विल बी फॉल्स, राइट? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंगल इक्वल टू कहाँ यूज करना है और डबल इक्वल टू कहाँ पे यूज करना है. Now come to the next operator, and the next operator is the logical operator. अब logical operator कौन कौन से हैं उसको देखते हैं हम लोग. Logical वाले में सबसे पहला काम कि अगर हम लोग यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं डबल एम्परसेंट, and that is called the logical and operator. अब देखो logical and का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जैसे नाम से क्लियर है and है इसका मतलब है कि कम से कम इससे दो कंडीशंस चाहिए होंगे, राइट? और अगर हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है और सेकेंड कंडीशन है, राइट, हमारे पास कम से कम दो कंडीशन चाहिए, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, राइट? अगर हमारा दोनों कंडीशन ट्रू निकलेगा तब ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझना चाहो तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि वी हैव द फर्स्ट कंडीशन एंड द नेक्स्ट वन इज द सेकेंड कंडीशन, that is the condition 2, and based on that you will get the result, right? So if the first condition is true and the second condition is false, then you will get the result as false, right? और इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होता है
ठीक है, तब तक वो रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा। अगर सपोज करो कि फर्स्ट ट्रू है और सेकेंड ट्रू है, देन यू विल गेट द रिजल्ट ट्रू। एंड द थर्ड कंडीशन इज सपोज हियर इज फॉल्स एंड द सेकेंड कंडीशन इज सपोज ट्रू। तो एक फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तभी भी हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा फॉल्स, राइट। और अगर दोनों फॉल्स है तब तो निश्चित है कि फॉल्स ही मिलने वाला है, राइट। सो यू विल गेट हियर फॉल्स। नाउ कम टू आवर जेसेल एंड चेक ऑल द पॉसिबल कंडीशंस। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, फर्स्ट कंडीशन हम लोग डालते हैं कि 23 इज ग्रेटर देन 56, राइट, एंड 90 इज लेस देन 112। अब आप चेक करके देख लो, 23 इज ग्रेटर देन 56 इज फॉल्स एंड द सेकेंड वन इज 90 इज लेस देन 112। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पहला कंडीशन फॉल्स है और दूसरा कंडीशन ट्रू है, राइट। तो एक फॉल्स और एक ट्रू होगा तभी भी मुझे रिजल्ट मिलेगा फॉल्स, राइट। ऑल राइट, सो वी आर गेटिंग द करेक्ट आउटपुट एज फॉल्स। और इस तरह से आप सारे पॉसिबल कंडीशन को लिख करके और चेक कर लेना। मैं सारे को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारा टाइम लेगा, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉजिकल एंड हम लोग कैसे यूज करेंगे। एंड सेम उसी तरह से हम लोग को यूज करना है लॉजिकल और का, राइट। तो यहाँ पे लॉजिकल और के लिए दो वर्टिकल बार हम लोग यूज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल और। सो जैसा नाम से क्लियर है, और है मतलब या तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो या सेकेंड कंडीशन ट्रू हो, दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा देन इट विल रिटर्न ट्रू, राइट। और जब तक दोनों फॉल्स नहीं होता है तब तक ये फॉल्स नहीं देगा, राइट। तो अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करके देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फर्स्ट कंडीशन हमारा ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है, देन इन द केस ऑफ और ऑपरेटर यू विल गेट द रिजल्ट एज ट्रू। दोनों ट्रू है तब तो ट्रू है, और एक ट्रू एक फॉल्स तभी भी ट्रू, और दोनों फॉल्स देन इट विल रिटर्न फॉल्स। ऑल राइट, तो हम लोग आते हैं अपने जेसल के ऊपर में और चेक कर लेते हैं कि 45 इज ग्रेटर देन 12 इज ट्रू, और दूसरा को हम लोग फॉल्स कर लेते हैं कि 10 इज लेस देन 8। तो एक ट्रू है और एक फॉल्स है, देन यू विल गेट द रिजल्ट एज ट्रू। ऑल राइट, सो वी आर गेटिंग द करेक्ट आउटपुट। एंड द थर्ड वन इज द लॉजिकल नॉट, राइट। और लॉजिकल नॉट के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सक्लामेशन। सो हियर इज आवर लॉजिकल नॉट, और लॉजिकल नॉट में क्या होगा, केवल एक ही इनपुट चाहिए इसको, राइट, एंड इट विल रिटर्न द रिवर्स ऑफ द कंडीशन, राइट। अगर हमने यहाँ पे कंडीशन ट्रू दिया है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, एंड यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रिजल्ट। अगर कंडीशन हमारा ट्रू है देन द रिजल्ट विल बी फॉल्स, और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स निकला देन यू विल गेट द रिजल्ट एज ट्रू, राइट। जस्ट रिवर्स, जो भी कंडीशन हम डालेंगे उसका रिवर्स आंसर मिलेगा, राइट। तो आते हैं हम लोग जेसेल के ऊपर में और चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि जब मैं यहाँ लिखता हूँ नॉट एंड देन 90 इज ग्रेटर देन 67, तो आप यहाँ पे देखो 90 इज ग्रेटर देन 67 कंडीशन इज ट्रू, लेकिन ट्रू के आगे हमारा नॉट लगा है, देन इट विल रिटर्न फॉल्स। सो यू आर गेटिंग हियर द फॉल्स रिजल्ट, राइट। तो इसको अगर आप चाहते हो कि बाय हार्ट करें तो मत करो, पहले समझ लो आप यहाँ पे। अगर आप ब्रैकेट के अंदर के पार्ट को केवल पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि 90 इज ग्रेटर देन 67 ट्रू, लेकिन बुलियन में दो ही वैल्यू होते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो अगर आप एक्सक्लामेशन के साथ पढ़ो कि एक्सक्लामेशन को अगर मैं प्रोनाउंस करता हूं नॉट, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, नॉट ट्रू, एंड नॉट ट्रू इज ऑब्वियसली यू विल गेट फॉल्स, राइट। तो लॉजिक समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना चाह रहा हूं कि अगर फॉल्स को नॉट करेंगे तो ट्रू आएगा, और ट्रू को नॉट करेंगे तो फॉल्स आएगा। ऑलराइट, सो हम लोगों ने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में देखा, और बाकी जो ऑपरेटर्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।